वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित के चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 3,750 रुपया कर्ज के रूप में दिया जाता है। समय की समाप्ति के बाद कितने अतिरिक्त रुपये वापस किए जाएंगे? देखिए यहाँ पर 12 हो गया, दर लिखना नहीं है कैसे, दर बराबर 12%। क्लियर? समय बराबर 2 वर्ष और मूलधन बराबर 3750। ये सब लिखना नहीं है, ये सब लिख करके समय को बर्बाद नहीं करना है। क्लियर? ये सब मन में सोचना है कि मूलधन इतना है, मिश्र धन इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ऐसे करके और फार्मूला बैठा देना है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है और समय दिया गया है। निकालना क्या है? अतिरिक्त रुपये। अतिरिक्त रुपये का मतलब होता है ब्याज, यानी इसमें क्या निकालना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। क्लियर? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन। तो मूलधन कितना दिया गया है? 3750। फार्मूला जो है मन में बोलना है और जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टली मान पुट करके लिखना है। क्लियर? तो समय का बचत होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें देखिए मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 क्या होता है? दर बट्टा 100 के पावर समय या घटे मूलधन। तो मूलधन हो गया कितना? 3750। कितना होगा? 3750 मूलधन इंटू 1 प्लस क्या होता है फार्मूला? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100। क्लियर? तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें मूलधन बराबर कितना? तो 3750। तो यहाँ लिख लेते हैं 3750 मूलधन, यहाँ से लिखते हैं मूलधन इंटू 1 प्लस दर का मतलब 12, तो 12 बट्टा 100 के पावर समय और घटे मूलधन। क्लियर? इसी को सॉल्व करना है तो आंसर आएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया गया है 3750, तो यहाँ लिख लेते हैं 3750 गुने इसका जो क्रिया करिएगा कॉस्ट का, तो ये हो जाएगा 112 बट्टे 100। इसको कितना बार लिखिएगा? 2 बार, क्योंकि पावर 2 दिया गया है। क्लियर है? घट्टे 3750। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ 0 से 0 काट देते हैं। क्लियर? 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, यहाँ 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 56 हो जाएगा। क्लियर? 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 75, और 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 100। 4 से इसको काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 आठे 32। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया? तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 56, उसके बाद आ गया 28। क्लियर? अगर आप 3 को 56 को और 28 को गुना करिएगा तो गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा? तो ये गुना करने के बाद हो जाएगा आपको 4704, यानी 4704। घट्टे इसमें से कर लीजिएगा 3750। अब देखिए 4704 में से 3750 को अगर आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 954। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 954। समझ में आ गया? कितना होगा ये? ये हो जाएगा 954, जो कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कौन सा विकल्प में दिया गया है? जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर? तो 21 का तीसरा आंसर सही होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। कोई धन 5 वर्षों में 5860 रुपया तथा 8 वर्षों में 6859 रुपया हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर
प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले धन 5 वर्ष में हो जाता है 5,860 और 8 वर्ष में हो जाता है 6,859। तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करना है। क्लियर। तो इसको आप सीधा सीधा ट्रिक से बना लीजिए। सबसे पहले ये जो दिया गया है 5 वर्ष में और 8 वर्ष में, दोनों का अंतर कर लीजिए। तो दोनों का जो अंतर करिएगा, ध्यान दीजिए, 6, 8, 5, 9 दिया गया है और उसके बाद दिया गया है 5, 8, 6, 0। अगर दोनों का अंतर करिएगा तो ये हो जाएगा 9, 9, 9 यानी कि 999। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए दोनों वर्ष का जो अंतर करिएगा तो 8 घटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। निकालना क्या है, दर। तो दर निकालने के लिए क्या करिएगा, आप ये लिख लीजिए 999। क्या लिखना होगा, 999 और गुने 100। क्लियर। अब बट्टे पहला कितना है 5 वर्ष में, तो 5, 8, 6, 0। क्लियर। और गुने अंतर कितना आया था समय का, 3, तो यहाँ पर गुने 3 कर लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर काटिएगा तो देखिए 3 से कटेगा, ये 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3, 3, 3। क्लियर। और यहाँ 1 0 से 1 0, इसका आधा हो जाएगा 5 और इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा 2, 9, 3। क्लियर। अब देखिए कितना हो गया, 2, 9, 3। अब 333 को अगर 5 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1665। क्लियर। अब बट्टा में हो जाएगा 293। 1665 में 293 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5.68%। क्लियर। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको विकल्प चौथा में ये दिया गया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यही इसका आंसर होगा। बाकी चारों को सॉल्व करिएगा तो ये जो है 5.68 प्राप्त नहीं होगा। क्लियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो ये बहुत लंबा बनेगा, इसीलिए आप इसको क्या करिएगा, ट्रिक से बना लीजिएगा। ट्रिक से कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले दोनों धन का अंतर कर लीजिएगा, तो कितना हुआ 999, और दोनों समय का अंतर कर लीजिएगा, कितना हो गया 3। अब देखिए जो आया दोनों धन का अंतर उसको ऊपर रख दीजिए और जो समय का अंतर आया उसको नीचे रख दीजिए। क्लियर। और जो पहले ये दिया गया है 5 वर्ष वाला उसको नीचे रखिए और निकालना है दर, तो 100 से गुना कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन 5 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 5 वर्षों में 1800 तथा 10 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 10 वर्षों में हो जाता है 2700 रुपया। तो वह धनराशि क्या है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 1800 और 10 वर्षों में 2700 हो जाती है, तो वो धनराशि क्या है वही निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये दिया गया है कि 5 वर्षों में 1800 रुपया हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन दिया गया है 1800। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू, तो मूलधन नहीं दिया गया है तो एक्स कर देते हैं, मूलधन इंटू 1 प्लस दर, दर भी नहीं दिया गया है, दर बट्टा 100, दर बट्टा 100 के पावर समय, समय यहाँ पर दिया गया है 5 वर्षों में 5 बराबर कर दीजिए 1800, क्योंकि मिश्र धन 1800 दे रखा है। इसको हम लोग समीकरण 1 कर देते हैं। क्लियर। अब पुनः जब करिएगा दूसरा ऐसे ही सॉल्व करिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो x, क्योंकि धन तो ये भी x है, इसके लिए भी, तो x इंटू 1 प्लस r बट्टे 100 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 वर्षों में, तो यहाँ 10, अब बराबर हो जाएगा 2700। क्लियर। अब देखिए अगर दूसरा समीकरण में पहला समीकरण से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको ऊपर रखना होगा और समीकरण 1 को नीचे रखना होगा, तो ये जो है कट के हो जाएगा, x से x हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 1 प्लस, क्या बचेगा 1 प्लस r बट्टे 100। अब पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 5 है, 10 में से 5 घटाइएगा तो 5, क्योंकि आधार समान रहने पर भाग में पावर को घटा दिया जाता है। क्लियर। और ये हो जाएगा 2700 बट्टे 1800। क्लियर है, यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब देखिए जहाँ पर 1 प्लस r बट्टा 100 के पावर 5 दिया गया होगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 9 का पारा 3 बार पढ़िएगा तो 27,
और 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 18, यानी कि 3/2। जहाँ 1 + r/100 के पावर 5 होगा वहाँ पर 3/2 हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में यही मान को रख देते हैं। तो समीकरण 1 देखिए ये वाला है, तो x के जगह पर हम लोग x लिखते हैं। क्लियर। x के जगह पर क्या लिखना है, x, और गुने उसके बाद देखिए ये वाला जो दिया गया है यहाँ पर 1 + r/100 के पावर यहाँ 5 जो दिया गया ये वाला, इसके जगह पर हम लोग ये मान जो निकाले हैं 3/2 वो रख देते हैं। क्लियर। 3/2 अब बराबर में कितना दिया गया है, 1800। क्लियर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1800 गुने 2, ये 2 नीचे है तो दाहिना साइड आएगा तो ऊपर हो जाएगा, और 3 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। 3 से काटिएगा, ये 600 बार में पूरा कट जाएगा। 600 को 2 से गुना करिएगा, कितना होगा, 1200। यही 1200 हो गया इसका आंसर। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर ये जो दिया गया है 23 ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 3.24 गुनी और 6 वर्षों में 4.41 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, तो दर निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 वर्ष में हो जा रहा है 3.24 गुनी और 6 वर्ष में 4.41 गुनी। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दर निकालेंगे। तो दर निकालने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 4 वर्ष में 3.24 हो जा रहा है। क्लियर। और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4.41 गुनी। क्लियर। तो अब देखिए ये दोनों का अंतर करिएगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर। 2 वर्ष हो जाएगा ना। यहाँ पर ये दोनों का अंतर करिएगा, यहाँ पर ये दोनों का क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 4.41। क्लियर। और ई वाला हो जाएगा कितना, तो 3.24। क्लियर। अब देखिए यहाँ जो अंतर किए हैं आप, तो अंतर करने के बाद क्या आया, 2 आया। अगर 2 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर 3 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, घनमूल। तो यहाँ पर दोनों का वर्गमूल कर दीजिए। क्लियर। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो दोनों में है, यहाँ पर यहाँ इसमें भी है दशमलव और इसमें भी है दशमलव, दोनों 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव हो जाएगा कैंसिल। तो इसका हो जाएगा वर्गमूल कितना, 21, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 18। अब देखिए 18 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। क्लियर। तो कितना बढ़ रहा है, 3, और कहाँ से बढ़ रहा है, तो 18 से, तो बट्टा में 18 कर दीजिए। और निकालना क्या है, दर। तो दर निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो यहाँ 100 से गुना कर दीजिए। 3 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18। 18 हो गया यहाँ, यानी कहने का मतलब 3 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़े तो 18 हो गया। अब 3 का आधा यानी 6 का आधा 3, और यहाँ 50 हो जाएगा इसका आधा, यानी आंसर हो गया 50/3। अगर इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 16.2/3%। एक बार और समझ लीजिए इसको। सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें देखिए दोनों समय का अंतर कर लेना है। अगर समय का अंतर 2 आएगा, वर्गमूल निकाल लेना है। क्लियर। 3 आएगा, घनमूल निकाल लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर 2 आया तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 4.21 का वर्गमूल जो आएगा वो कितना आएगा, 2.1 आएगा, और यहाँ पर दूसरा वाला में 1.8 आएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, हम लोग क्या किए, दशमलव से दशमलव को हटा दिए। क्लियर। तो इसका हो गया 21 और इसका हो गया 18। तो देखिए 18 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ बढ़ के 21 हो जा रहा है, यानी कि 3 बढ़ रहा है, तो 3 ऊपर लिखेंगे। और कहाँ से 3 बढ़ रहा है, तो 18 से, तो बट्टा में 18 लिखेंगे और गुने 100 लिखेंगे। क्लियर। तो निकल के 16.2/3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया। क्लियर। अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 25, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 300 रुपया और 420 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि 2 वर्ष का यहाँ पर साधारण ब्याज 300 दिया गया है, इसका मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 150 रुपया। कितना होगा, 150 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया। और 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा वो कितना होगा,
तो अंतर कर लीजिए, तो अंतर आप करिएगा तो 120 रुपया होगा। यहाँ देखिए 300 है और यहाँ पर 420 है, अंतर करिएगा तो 120 रुपया होगा। क्लियर। अब निकालना हमको क्या है, दर निकालना है। क्लियर। तो दर बराबर अंतर को ऊपर रखिए, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसको नीचे रखिए और गुने 100 कर दीजिए। क्लियर। इसको जो सॉल्व करिएगा तो जो आएगा वही होगा प्रतिशत। देखिए 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 15, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 10, 3 से इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा 0, यानी कि हो जाएगा ये कितना प्रतिशत, ये हो जाएगा 80%। 40 दूनी 80, तो ये कितना हो जाएगा 80%। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक भी विकल्प में 80% नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन 5 वर्षों में 343 गुनी हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर क्या है। देखिए सबसे पहले कोई मूलधन जो है 5 वर्षों में 243 गुनी हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि धन कितना है, x है, तो x अगर धन होगा तो 243 गुनी मतलब कि 243x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं मिश्र धन का, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 के पावर समय, यहाँ पर पावर 5 है क्योंकि 5 वर्षों में है। अब देखिए x से x हम लोग काट सकते हैं, तो ये हो गया 243। क्लियर। और यहाँ पर देखिए पावर में है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये पावर में है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, रूट में 5 ऐसे करके हो जाएगा, यानी 5 का 1 निकलेगा, यानी कोई भी संख्या अगर 5 बार होगा रूट में तो 1 बार निकल जाएगा। क्लियर। ये होगा 1 प्लस r बट्टे 100। अब 243 का अगर अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये आ जाएगा 3 का पावर 5, यानी 3 जो है 5 बार आएगा। क्लियर। तो 5 बार आएगा तो 1 3 जो है बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 5 बार 3 आएगा तो उसमें से 1 3 को ही बाहर निकालना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना, 3। आइए 1 है अभी प्लस में तो बायां सर जाएगा तो माइनस में। क्लियर। ये हो गया r बट्टे 100। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 3 में से 1 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर हो गया r बट्टे 100। तो r बराबर क्या होगा, 100 को 2 से गुना करिएगा तो 200, तो 200% हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प कौन सा विकल्प में दिया गया है देख लीजिए। इसमें एक भी विकल्प में 200 नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि चौथा आंसर। एक बार और समझ लीजिए इसको हम लोग क्या किए हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम धन को x मानेंगे तो 243 गुना क्या हो जाएगा, 243x, तो 243x हो गया मिश्र धन और x हो गया मूलधन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर समय फार्मूला होता है। तो मिश्र धन के जगह पर हम लोग 243x रखे हैं, मूलधन के जगह पर हम लोग क्या रखे हैं तो x रखे हैं और सॉल्व कर दिए। यहाँ देखिए 5 पावर में है तो यहाँ पर रूट में 5 चला जाएगा ऐसे करके, और 5 बार कोई भी संख्या अगर रूट में रहेगा तो 1 निकलेगा उसका। क्लियर। तो ऐसे करके इसको सॉल्व किए तो दर कितना आ गया, 200%। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि 441 रुपया 441 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है, 441 रुपया की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया होगा। देखिए इस सवाल को आप अगर ट्रिक से बनाते हैं तो बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए, या फिर इसके लिए एक फार्मूला भी होता है कि मूलधन गुने r² बट्टा 100 बराबर अंतर, दोनों का अंतर जो होता है डिस्टेंस वो होगा। क्लियर, डिफरेंट। क्लियर। अब देखिए मूलधन गुने r के पावर 2 बट्टा 100 बराबर होता है डिफरेंस, यानी कि अंतर। क्लियर। तो यहाँ पर 441 दिया गया है, गुने r² मतलब r कितना दिया गया है तो नहीं दिया गया है तो r² ही रहने दो। अब बट्टा में यहाँ पर 100 गुने 100 कर दो। अब बराबर अंतर कितना दिया गया है, 9 रुपया, तो 9 कर दो। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो देखिए r² बराबर क्या हो जाएगा तो 9 गुने, ये दोनों जो है अभी बट्टा में है तो ऊपर चला जाएगा दाहिना साइड, और 441 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए
हम लोग को क्या निकालना है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन मान किसका निकालना है, आर का निकालना है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आर बराबर, क्या लिखेंगे, आर बराबर, तो ये हो जाएगा √9 गुने 100 गुने 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 441। क्लियर है। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। क्लियर। और ये 2 बार है 100, तो एक बार 100 निकल जाएगा। अब बट्टे 441 का 21 निकल जाएगा, 3 से ही काटिएगा तो 7 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी हो गया 100/7। क्या हो गया, 100/7। और 100 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये पूर्णांक में आएगा 14.2/7। कितना आएगा, 14.2/7। तो 14.2/7% जो होगा वही होगा इसका आंसर, जो कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। ये सवाल में कुछ भी नहीं है, बस ये फार्मूला याद रखिएगा कि जब 2 वर्षों का अंतर दिया हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर दिया गया हो, तब हम लोग को क्या करना है, फार्मूला बैठाना है कि मूलधन गुने आर स्क्वायर अब बट्टे 100 गुने 100। क्लियर। अब बराबर में दोनों का अंतर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्लियर है। बस इस फार्मूला पर जो है मान पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज के जो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस किए हैं, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।